देखो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था डाइवर्जेंस। आज अपन पढ़ेंगे किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो लेट आई बी स्केलर फंक्शन। आई क्या है? कैपिटल आई को क्या लिया अपन ने? स्केलर फंक्शन हो गया। कोई भी स्केलर फंक्शन ले लो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है ना। देन इट्स ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, इसके ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ आई। क्लियर है यहां तक? या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? आई कॉमा ऑफ जे। जो भी स्केलर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? जे के रेस्पेक्ट में। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेल ऑफ आई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। तो ये क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया किसी स्केलर फंक्शन का। समझ में आ गया? इसके आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें थ्योरम दे रखी है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर या फिर मिक्स्ड टेंसर। आपको क्या करना है? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है किसी सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड टेंसर का। करें इसका? तो देखो ध्यान से देखना इसको। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। आपको कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है किसका? सेकंड ऑर्डर टेंसर। अब सेकंड ऑर्डर हम क्या ले ले? मिक्स्ड टेंसर ले ले। मिक्स्ड टेंसर क्लियर है क्या? तो देखो एक सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड टेंसर लेके चलो। क्या लेके चले अपन? ए बार आई एंड जे। तो इधर क्या होगा अपने पास? ए एम और क्या ले ले? एन ले ले। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल एक्स। देखो एम ऊपर है तो इधर क्या आ जाएगा? डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ऑफ, क्योंकि ध्यान देना एम सुपरस्क्रिप्ट में है तो यहां पर एम आ गया और एम का रिलेशन किसके साथ होता है? आई के साथ। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा? डेल एक्स एल अपॉन में डेल एक्स बार ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास? जे, क्योंकि एल सबस्क्रिप्ट है तो इधर ऊपर आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? बार ऑफ जे। क्लियर है? तो देखो इसके आगे अपने पास, तो देखो यहां से ध्यान देना भाई। यहां से हम यहां से क्या करें? इसको इधर प्रोवाइड करवा दे किससे? डेल एक्स एम और डेल एक्स बार किससे? आई से। भाई कहने का मतलब यह है इसको यहां से हटा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? इधर ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ए बार आई एंड जे, और इधर क्या आएगा? डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार ऑफ, और इधर क्या हो जाएगा? ए एम एंड एल डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार ऑफ जे। समझ में आ गया क्या? ये क्यों कर रहे हैं? ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका क्या कर सके अपन? डेरिवेटिव कर सके। भाई अपन को डेरिवेटिव तो करना है। अपना कंडीशन क्या है? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर, मिक्स्ड टेंसर का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो? आर के रेस्पेक्ट में कर दे। तो देखो यहां से जैसे एक्स बार आई है जे है तो किसके रेस्पेक्ट में कर दो? डेल एक्स बार ऑफ आर के रेस्पेक्ट में पूरी का डेरिवेटिव कर दो। कर दो इसका। तो ध्यान देना है ऐसे। अगर अपन के रेस्पेक्ट में करना चाहे तो के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बार आई और जे को एज इट इज रख दिया। इधर क्या आ जाएगा? डेल टू एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के, और क्या आ जाएगा? डेल एक्स बार आई। समझ में आ गया क्या? भाई अपन ने क्या किया? डेल एक्स बार के रेस्पेक्ट में इस पूरे का डेरिवेटिव कर दिया। तो इसको रखा और इसका एज इट इज, क्योंकि बार के रेस्पेक्ट में तो बार के रेस्पेक्ट में हो जाएगा।
प्लस फिर क्या होगा, इसको रख दो और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेल ए बार आई एंड जे अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स बार के और डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार ऑफ आई। क्लियर है क्या यहाँ तक? डाउट है तो पूछ लेना भाई यहाँ से। आगे चलो, हाँ नेक्स्ट देख लो आगे, अगली कंडीशन। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करो, तो अपन क्या रखे, ए एम और एल को एज इट इज रख दिया। क्लियर है क्या? और इसका क्या हो जाएगा, डेल टू एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार के और डेल एक्स बार जे। समझ में आ गया? प्लस डेल ए एम एल, इसका पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है तो पहले नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर बार के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो डेल एक्स ऑफ आर और डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार ऑफ के। समझ में आ गया कि क्यों किया? क्योंकि भाई देखो ये पहले बार था, बार का बार के रेस्पेक्ट में एज इट इज हो गया। ये अपने पास एक्स आई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एस फ्रेम में है और अब मैं तो एस बार के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो पहले एस एक्स आर के रेस्पेक्ट में कर दो और एक्स आर का किसके रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स बार ऑफ के। बाकी बचा हुआ कौन था, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार ऑफ जे। क्लियर है क्या? यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लेना भाई यहाँ से। चलो आगे। अब देखो इसका मान रख दो और इसका मान रख दो, सबको आता है भाई। इसका मान कैसे निकालते हैं अपन, ध्यान देना, ए बार आई और जे एज इट इज। याद है क्या? क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले पी बार और के आई एज इट इज, और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल एक्स एम, क्योंकि एम एज इट इज, और डेल एक्स बार पी से पी कट गया, एम और के आई। समझ में आ गया क्या? माइनस का साइन आता है, फिर अपन क्या रख देते हैं यहाँ पर एम रख देते हैं और अपॉन में क्या रख देते हैं, डेल एक्स बार के डेल एक्स बार ऑफ, और इधर क्या रख देते हैं, आर और एस ले लेंगे, मगर आर तो पहले से पढ़ा होगा इधर, ये रहा, तो क्या करें, एस और टी ले ले। फिर समझ में आ गया ना भाई, जो नोटेशन है उसको यूज मत करो। तो यहाँ पर डेल एक्स एस और डेल एक्स ऑफ टी। कोई डाउट है कि भाई यहाँ तक बता दो, समझ में आ गया? तो ये तो बिल्कुल अच्छे से अपन को रखना आना चाहिए। फिर आगे एज इट इज रख दो, ए बार आई जे का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, डेल एक्स बार के और डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार ऑफ आई एज इट इज, बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका मान रखो तो क्या होगा, देखो ए ऑफ एम और एल, इधर क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। देखो मैं बराबर रख के इधर रख दूंगे ये, ताकि अपन इसमें पूरा आधा आधा दो पार्ट कर दें, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ए एम और एल। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या आएगा, पी, और क्या रखा था यहाँ पर, के और जे, के और जे ना, और ऊपर बार आ गया, और डेल एक्स कौन बचा, एल अपॉन डेल एक्स बार ऑफ पी। समझ में आ गया क्या? यहाँ पर क्या था, एल है तो एल और क्या, पी के ऊपर नहीं, यहाँ पर भी तो ये है ना अपने पास, यहाँ पे तो है बार, अभी है, हाँ यहाँ पर पी बार, हाँ क्योंकि तो ये एम का एक्स बार के रेस्पेक्ट में ना, तो ये है, ठीक है ना? हाँ भाई आगे देखो, एल और यहाँ पर क्या रख दे, डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे, और क्या ले ले, एस और टी ले ले यहाँ पर, तो डेल एक्स एस और डेल एक्स ऑफ टी। समझ में आया नहीं है, बोलो क्लियर है क्या? और आगे क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के, डेल ए एम और एल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। क्लियर है क्या यहाँ तक?
समझ में आया नहीं है? अब देखो यहां से ध्यान देना भाई, यहां से मैं इस वैल्यू को यहां रख लूं कि a बार i और j ऐसे, समझ में आ गया, और p बार और k i, क्लियर है क्या यहां तक, और डेल एक्स m अपॉन डेल एक्स बार p, फर्स्ट टर्म ले ली, क्लियर है क्या, और कौन सी अपने पास a बार एज इट इज रख लो, तो प्लस का डेल एक्स m अपॉन डेल एक्स बार i, डेल a बार i और j अपॉन डेल एक्स बार k, भाई ये टर्म रख ली एज इट इज और ये टर्म एज इट इज रख ली, क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, और अपने पास कौन सी है, इस बार वाली को इधर ले आए, भाई ये बार में नोटेशन सारा बार में हो जाएगा, तो ये इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी p बार k और j, और क्या होगा डेल एक्स l अपॉन डेल एक्स बार p और a m और p, ये सॉरी l आएगा, समझ में आ गया क्या यहाँ तक, बोलो भाई, आगे बराबर का साइन, और जो बची थी ये वैल्यू उधर ले गए अपन, उधर ले गए तो क्या वैल्यू बच गई अपने पास, बोलो डेल एक्स एल, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स आर, डेल एक्स बार के, और डेल ए एम एल अपॉन डेल एक्स आर, समझ में आ गया क्या, आगे नेक्स्ट क्या था अपने पास, माइनस एल एस और टी, और क्या आएगा डेल एक्स एस, डेल एक्स बार के, डेल एक्स टी, डेल एक्स बार जे, और ए एम और एल, समझ में आ गया, ये वैल्यू उधर आकर प्लस हो जाएगी, और क्या आ गया एम और एस टी, और क्या आ जाएगा डेल एक्स एस, डेल एक्स बार के, डेल एक्स टी, डेल एक्स बार आई, और क्या आ जाएगा ए बार आई और जे, यही आएगा क्या, इसके अलावा और कुछ है तो बता दो भाई, यहां से यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे चलो, क्लियर है यहां तक, हाँ भाई आगे ध्यान दो, अब यहां से अपन क्या करें, पूरी कंडीशन में देखना भाई, यहां से अपन को क्या बनाना है, यहां पर इस वैल्यू को इसमें से कॉमन निकालने, क्यों, क्योंकि ए बार आई जे और के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करना है भाई, आई जे और के का, तो आई जे का के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इस वैल्यू को पूरी को बाहर निकाल लो, पूरी को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार आई, तो इधर क्या बचेगा ए बार आई जे और उसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में डेल एक्स बार के रेस्पेक्ट में, समझ में आ गया, हाँ फिर देखो प्लस p बार एज इट इज और k और i, समझ में आ गया, और इधर क्या आ जाएगा a बार i एंड j और डेल एक्स m अपॉन डेल एक्स बार p, और ये डेल एक्स बार i अपॉन में डेल एक्स m, समझ में आ गया क्या, क्लियर है ना यहाँ तक, फिर देखो माइनस p बार k और j और डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार p, और डेल एक्स क्या आ जाएगा ऐसे बार i अपॉन में डेल एक्स ऑफ m और a ऑफ m n, समझ में आया क्या यहाँ तक, इसी प्रकार इसमें से क्या कॉमन निकालना है, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार, ये वाला कॉमन निकाल लो पूरे में से भाई, ये डेरिवेटिव ये चेक कर लो, तो डेल ऑफ ए एम एल अपॉन डेल एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, पहले प्लस वाले को लिख ले, तो क्या आ जाएगा एम एस और टी, तो डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार के,
डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। तो ये बार होना चाहिए, ध्यान दो, बार है ना, एम और एस टी, एम बार आई, ठीक है ना, बार आई कर लो, समझ में आ गया ना। और क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर और डेल एक्स बार जे अपॉन में एन, समझ में आ गया। इसी प्रकार बचा क्या, ये बचा तो माइनस वाला माइनस, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं अपन ने, ए एम एन, ये वाला एम और एस टी, एम और एस टी कहाँ पर, ये ना, ए बार आई और जे, समझ में आ गया ना। चलो वेरी गुड, माइनस क्या आ जाएगा, एल एस और टी, समझ में आ गया। और डेल एक्स एस अपॉन में बार के डेल एक्स टी अपॉन में डेल एक्स बार जे डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स आर, और क्या हो जाएगा, बार जे अपॉन में डेल एक्स एल और ए, क्या आ जाएगा अपने पास, एम और एन, समझ में आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे चलो, हाँ भाई ध्यान देना, अब इसमें इस कंडीशन में ध्यान देना, अपन ने ये वैल्यू लिख ली यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एम एम कट गया, ये क्या बन गया, क्रोनिकल डेल्टा, और क्या आ गया अपने पास, आई और टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एक्स एम अपॉन में डेल एक्स बार आई, यहां पर क्या आ जाएगा, डेल ए बार आई और जे अपॉन डेल एक्स बार ऑफ के, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का पी बार के एंड आई और ए बार आई और जे, और ये क्या बन गया अपने पास, डेल्टा बार और क्या हो जाएगा, आई एंड पी। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, चलो चेंज बाद में कर देंगे इसको, ठीक है ना, पहले अपन लिख लेते हैं जो बन रहा है। और क्या बन रहा है अपने पास, एम एल, तो ये किसका बन जाएगा, इसको लगा देंगे यहां से, एम एल डेल एक्स बार आई एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार आई जे लिख दो, तो ये एज इट इज, मतलब माइनस पी बार के एंड जे, और क्या आ जाएगा, ए बार आई और जे, समझ में आएगा कैसे लिखा है, ये यूज कर दिया अपन मिक्स्ड टेंसर की डेफिनेशन। आगे चलो, तो इसको एज इट इज उतार दो, बराबर डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार ऑफ जे डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार ऑफ के, और क्या आ जाएगा अपने पास, डेल ऑफ ए एम एल अपॉन डेल एक्स, कहां पर, यहाँ पर, हाँ अभी रख देंगे, वो अपन अभी चेंज कर देंगे किस हिसाब से, ये तो अपन ने यहाँ से इस हिसाब से रख दिया पूरा, भाई ये तो अपने पास था ना, कौन सा, एल और बार पी, तो पी की जगह क्या होना चाहिए, जे, तो ठीक है, जे और पी को इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जे, और ये क्या हो जाएगा, पी, फिर अपन लिख सकते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो कर दो जे, और इसको क्या कर दो, पी, समझ में आ गया क्या।
ये अपने पास ये आ गया, यही था ना AML। A बार IJ डेल्टा I और P। अच्छा ये आगे वाले को होना चाहिए इसमें तो सही था ये J और इसमें क्या होना चाहिए था, ये तो J होना चाहिए, ये P होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ भाई आगे देखो यहाँ पर, ये क्लियर है यहाँ तक। तो अपन ने ये वैल्यू एज इट इज रख दी, डेल ऑफ A M और L अपॉन डेल X R प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, बार के से बार के कट गया, तो ये क्या बन गया डेल्टा R और S, और ये क्या बन रहा है अपने पास, नहीं ये I ये J है, तो J और तो ये तो क्या बन गया अपने पास, तो इसको रख दो M S और T, और क्या हो रहा है ये डेल S R हो गया क्या, S एंड R, और ये क्या आ गया अपने पास डेल X T अपॉन में डेल X बार I, और डेल X के अपॉन में डेल X बार के अपॉन में डेल X बार J, डेल X बार J अपॉन में डेल X L और A बार I और J। अब देखो A बार I J आ रहा है, A बार I J आ रहा है, समझ में आ गया। और क्या आ रहा है अपने पास I M और L J, तो M I और J L उधर लेके चले, तो क्या आ रहा है J L आ रहा है, ये सही आ रहा है, और M I का आना चाहिए, तो M की जगह क्या आ रहा है T, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, A T L लिख सकता हूं क्या, इसको लिख दे, इसको समझ में आया नहीं है। वहां पर जैसे अपने पास J की जगह P आ रहा था ना, तो यहाँ पर P लिख रहे थे अपन, यही लिख रहे थे ना, तो चेंज हम बाद में कर लेंगे, एक बार यही लिख लो जो फॉर्मूला बन रहा है अपने हिसाब से, समझ गए ना भाई। इसमें देखो L और P और I और M, तो यहाँ से अपने पास क्या है I M L और P, तो P आ जाएगा ना अपन J की जगह I और P, तो ये P वाला वो लिख दिया, और ये क्या बन गया T और L, तो इसकी जगह क्या रख दूं मैं T एंड L, समझ में आ गया ना कैसे लिखा है, तो A ऑफ T एंड L, और डेल ये क्या था R S, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, K से K कट गया, S और R, और इसमें क्या आ गया J से J कट गया, T और L, तो डेल्टा ये तो क्या आ गया माइनस L S और T, और क्या आ गया डेल्टा दो बार, एक तो क्या आ गया SR और TL, तो SR और TL, और बाहर क्या आ गया AM और M, समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलो, अब देखो भाई यहां से ध्यान देना सब लोग, I J और K बनाना है पूरे को, क्या बनाना है I J और K, तो देखो यहां पर इसमें रिपीटेड में कर दे अपन, P की जगह क्या कर दे I, P की जगह क्या कर दे I, और J और K आना चाहिए ना, तो यहां से अपन क्या कर दे इसकी जगह P की जगह अगर अपन यहाँ पर क्या कर दे I, तो ध्यान दो डेल X M अपॉन डेल X बार I, और क्या आ रहा है डेल्टा बार I और J और डेल X बार K, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
देखो ऊपर आई आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दे आई का बार, ठीक है ना। और ये आई है क्या अपने पास, बार आई, तो ये आई होना चाहिए जे की जगह, ये आई होना चाहिए जे वाला, पी के और जे, ये आई होना चाहिए। ए बार कहाँ से किया था अपन ने, डेरिवेटिव ले किया था ना, पी के और आई है ना, ये देखो आई होगी, ये गलती कर दी मैंने, ठीक है ना, ये आई होगा, हाँ वो अपन ने इसमें स्प्रेड कर दिया। चलो भाई देखो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, पी बार के और प्लस अब आई को चेक कर देंगे, ठीक है सही है बड़ा, ठीक है ये अपन ने थोड़ा गलत किया। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या अपने पास आई और के और जे, आई से आई कट जाएगा, समझ में आ गया ना। तो अपन क्या करें यहाँ से आई को क्या कर दिया अपने, पी को क्या कर दिया, तो पी को आई कर दिया यहाँ पर, देखो आई और पी में रिलेशन है डेल्टा, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ पर इसको यूज करें तो पी की जगह क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के। अब देखो ये आई सेम रहेगा, मतलब कटना है, तो आई इसको पी लिख दूंगा मैं, और ए बार पी और जे, कोई डाउट है क्या भाई। देखो तो इसका मतलब पहली चीज ये कि अपन ने पी और आई को इंटरचेंज कर दिया, एक तरीके से कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है। तो पी को क्या कर दोगे डेल्टा आई है, तो कट जाएगा वो। अब आगे देखो माइनस पी बार के जे और ए बार आई और पी, देखो पी से पी कट गया, आई और के जे आ गया, और यहाँ से पी से पी कट गया, आई और के जे आ रहा है। इस तरीके से अपन ने क्या किया है, इसमें ध्यान दो, बस इसमें अप्लाई किया है, क्लियर है ना। कटने के बाद में क्या आना चाहिए, आई जे और के के अंदर रिलेशन आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आई भी लिखते तो भी बात तो वही थी, मगर सेम नोटेशन हो जाता, इसलिए मैंने आई को कुछ अलग लिखा है पी। समझ में आ गया क्या, इस वाले आई को, कोई डाउट है। हाँ भाई आगे ध्यान देना, ये एज इट इज कॉमन आ गया, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार जे और डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार ऑफ के। ये क्या हो गया, डेल ए एम एल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। अब यहां पर ध्यान देना, एम और किस में रिलेशन आना चाहिए, एल आर में, भाई एम और एल आर बनना चाहिए कहने का मतलब। तो देखो यहां से रिपीटेड में क्या रख दे, एस एस की जगह क्या रख दो आर, तो इसमें तो आर बन जाएगा, बना देगा ये, और ये क्या बना देगा, इसको एल बना देगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एम आर और एल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये तो टी है ना अपने पास, टी होगा, डेल्टा थोड़ी, और ए टी और एल, टी से टी कट गया और एम आर एल बन गया अपने पास, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अगला क्या होगा, माइनस एल एस और टी। अब देखो एस तो क्या बना देगा आर, तो इसको तो आर बना दिया इसने, टी क्या बना देगा एल, टी को क्या बना दिया एल बना दिया, और ए एम और एल। अब देखो एम पर आर एल आ रहा ना, इस एल को नया नोटेशन दे देगा, तो इसको क्या लिख दूं मैं, टी टी कर दूं, तो बात तो वही है ना अपने पास, समझ में आया नहीं आया, ताकि सेम हो जाएगा भाई, इसलिए अपन ने इसको टी रखा है। क्लियर है क्या, वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो एल एल लिख दो, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, बात वही है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट। तो जैसे एल 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 ये टी लिया है, तो आप यहाँ पर टेक कर दो, बात वही सारा सेम हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, डेल एक्स एम अपॉन में डेल एक्स बार आई, ये क्या होता है, ए आई बार जे कॉमा
लिख सकते हैं क्या इसको? और ये क्या बन जाएगा अपने पास बराबर डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स आर डेल एक्स बार के। समझ में आया नहीं है? और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए एम एल और क्या आ जाएगा कॉमा ऑफ आर। इधर ले जाए इसको तो ए बार आई जे कॉमा के बराबर क्या आ गया डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार आई। कहने का मतलब है डेल एक्स जो ऊपर आ जाएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ऑफ एम। इससे इनर प्रोडक्ट करवा दिया, कहने का मतलब ये। तो क्या हो जाएगा डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार के ए एम एल कोमा। अब देखो यही नोटेशन होनी चाहिए, नोटेशन यही है तो और ठीक है, नहीं तो चेंज कर देंगे। आई का एम के साथ आ रहा है, जे का एल के साथ आ रहा है और के का आर के साथ आ रहा है। बिल्कुल सही है, ये अपना डेरिवेटिव हो गया सेकंड ऑर्डर टेंसर का। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका था अपना इसको करने का और रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपन को। समझ में आ गया? चेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ये जो लेके चल रहे हैं, जो इसका डेरिवेटिव होता है उसी को बाहर निकालना है, यही बनाना है अपन को। समझ में आ गया ना? तो बस इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। समझ में आ गया? तो देखो ऐसे अपने कंडीशन आ चुकी है और अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखो भाई अगली थ्योरम। समझ में आ गया ना पूरा? अब इसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे आर में रखो चाहे टी में रखो इसको तो टी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये बिल्कुल इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना और हर चीज को बिल्कुल जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही करना, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? रटते ही तो अपन वही पूरा लॉस कर देंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फंक्शन आई इज कम्यूटेटिव। ध्यान देना, थ्योरम दे रखी है अपन को कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फंक्शन। क्या पढ़ा था अपन ने? स्केलर फंक्शन आई कोमा जे और किसका वापस डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? आई कोमा जे और डेरिवेटिव ऑफ आई के बराबर होगा। ये वो बोलना चाहता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो भाई। आई कोमा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? पहले क्या था? आई था, ये आई था जे का, तो आई कोमा जे और बराबर जे कोमा आई। तो ये क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले हम क्या लेके चले? आई कोमा ऑफ आई लेके चले। इसको क्या लिख सकते थे? डेल कैपिटल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई, यही लिखते थे क्या अपने इसको? समझ में आया नहीं है? अब हम इसका क्या कर दें? आई कोमा आई का किसके रेस्पेक्ट में कर दें? जे के रेस्पेक्ट में कर दें। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? भाई देखो सबसे पहले इस पूरे का किसके रेस्पेक्ट में? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जे और डेल आई अपॉन में डेल एक्स आई। क्लियर है क्या? और माइनस पढ़ा था ना अपन ने कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो क्या आया था अपने पास? क्रिस्टोफर सिंबल आर और क्या हो जाएगा? आई जे और एज इट इज डेल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ, ताकि आर से आर कट गया, आई और जे आ गया। क्या? आई और जे। क्लियर है क्या? तो ये अपन ने क्या लगा दिया इसमें? कोवेरिएंट डेरिवेटिव लगा दिया। समझ में आया? अब क्या कर दो? आई और जे को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दे तो ये तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई और डेल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ जे और माइनस आर जे आई
क्यों कर दिया इंटरचेंज? क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होते हैं, ये भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होते हैं। क्लियर है क्या? अब इसको क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो भाई। आई कॉमा जे और कॉमा आई, आगे क्या आपका कंडीशन यही, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इस कॉमा नोटेशन में ये क्या होगा, स्केलर फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे ना आई और जे के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेगा, होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन। लाप्लास ऑफ स्केलर फंक्शन, तो देखो लाप्लासियन किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, स्केलर फंक्शन का लाप्लासियन। लेट आई बी स्केलर फंक्शन, ध्यान देना भाई, आई क्या दे रखा है, स्केलर फंक्शन है। क्लियर है क्या? अब देखो इसके लाप्लास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल स्क्वायर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, डेल स्क्वायर आई। और हमने पढ़ा था कि डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट आई लिखते हैं इसको, याद आ रहा है क्या, डेल डॉट डेल आई ग्रेडियंट आई, ये क्या होता था, डेल स्क्वायर आई, याद आ रहा है क्या? तो ये क्या होता था, लाप्लासियन में तो कहलाता था, तो हम यही तो लिख रहे हैं इसको कि डेल स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट आई। क्लियर है क्या? अब इसको और क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट आई को क्या लिख सकते हैं, आई कॉमा ऑफ आई। क्लियर है क्या? अब ये भी पढ़ा था अपन ने। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, किसी कोवेरिएंट डेरिवेटिव, आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव हो रहा है, उसका डाइवर्जेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं बताओ, जी ऑफ जेके, और क्या आ जाएगा, आई कोमा जेके। भाई देखो जेके से जेके हट गया, ये तो निकाल देते अपन, तो इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देखो भाई अगली कंडीशन, थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या दे रखी है आपको, सबसे पहली थ्योरम दे रखी है कि डेल स्क्वायर आई किसके बराबर होगा, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट आई के बराबर होगा। और इसका मान क्या होगा, 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स आर और √g और g ऑफ आर के और आई कोमा के एज इट इज आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना है भाई। आपको याद है हम डाइवर्जेंट ऑफ ए आई का मान निकाले थे, याद आ रहा है क्या? यही मान निकला था, ऐसा ही क्या निकला था वहां पर, उसका सॉल्यूशन आप एज इट इज रख दोगे, 1/√g और डेल अपॉन डेल एक्स आर और क्या था, रूट में जी ऑफ आर के और क्या आ जाएगा, ए के। यही था क्या अपने पास, बोलो भाई। अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंट ए आई, तो ये आ गया। और हमें क्या निकालना था, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ आई, यही निकालना था हमको। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस पूरे को डाइवर्जेंट और क्या बताया था अभी, आई कॉमा ऑफ आई। क्लियर है क्या? और इसका मान क्या निकाला अपन ने, देखो डाइवर्जेंट ए आई का निकाला था, ये आया था। अपन को किसका निकालना है, डाइवर्जेंट आई कोमा आई का निकालना है। तो कोमा आई में क्या लिख सकते हैं, ये तो ए आई था, अब कोमा आई में ये चेंज हो जाएगा क्या, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोमा में आ जाएगा, ये एक के आ रहा है ना, तो एक के की जगह क्या आ जाएगा, जैसे आई कोमा आई, तो ये क्या आ जाएगा, आई कोमा में आ जाएगा।
यही है ना अपने पास, देखो बाकी वैल्यू तो ऐसी चीज है, रूट में जी, जी की पावर आर के, जी की पावर आर के, यही आ रहा है। मगर आई कोमा के है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक के। ये किसका मान था, एक के। तो हमें तो ए आई की जगह क्या रखना है, आई कोमा आई। तो आई कोमा आई तो पहले से है, तो इसको क्या रख दे पड़े, 1 में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स आर, रूट ऑफ जी, जी ऑफ आर के, और आई कोमा ऑफ के। समझ में आ गया क्या? तो ये अपने पास, ये भाई कैसे के कट जाएगा ताकि आर में रिजल्ट आ जाए। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है? तो आपको देखो इसके लिए पूरा नहीं करने की जरूरत है, ये अपन को क्या करना है, वो वाला पूरा एज इट इज रख देना है, ठीक है ना? तो उसको ही यूज कर दिया अपन। नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन क्या करेंगे, सेकंड थ्योरम है इसी की, ये क्या करेंगे, सेकंड आपको दे रखी है डेल स्क्वायर आई किसके बराबर होगा, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट आई के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, जी ऑफ जे के डेल स्क्वायर आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ जे डेल एक्स ऑफ के और माइनस डेल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ आर एंड जे के। ये आपको प्रूव करना है भाई, इसका मान ये होगा। क्लियर है क्या? कैसे करें इसको, आप क्या लेके चलोगे, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट आई लेके चले, और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट आई बराबर डाइवर्जेंट और आई कोमा ऑफ आई, यही होता है। और इसका मान क्या होता है, अभी अभी बताया था अपन ने, तो ये रख दो, जी की पावर सुपरस्क्रिप्ट में जेके और आई कोमा जेके, लिख सकते हैं क्या इसको? और इसको क्या लिख सकते हैं अपने, जी ऑफ जेके आई कोमा ऑफ जे और कोमा ऑफ के, लिख सकते हैं क्या? बात तो एक ही है, बोलो भाई। और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपने, डेल जी ऑफ जे के और डेल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ जे और कोमा ऑफ के। क्लियर है क्या? इसका कोमा नोटेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था इस थ्योरम में, क्या था अपने पास, जी ऑफ जे के एज इट इज, और क्या था अपने पास, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ के किसका, डेल आई अपॉन डेल एक्स जे का, माइनस और क्या था, डेल आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ आर और क्या आ गया था अपने पास, के और जे। अरे भाई आर से आर कट गया, के जे में आ गया ना रिजल्ट। क्लियर है क्या? यहाँ पर के जे लिख दो, जे के लिख दो, बात एक ही है। इसको अंदर सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, जी ऑफ जे के, ये तो क्या हो गया, डेल टू आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स जे और माइनस डेल आई अपॉन डेल एक्स आर और आर एंड के जे। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं आता नहीं, यही पूछ रहा था क्या अपने से, यही तो आ रहा है अपने पास। क्लियर है क्या? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, टाइम क्या हो गया, 40 हो गए। चलो बढ़िया, थोड़ा एक और एक दो टॉपिक और देख लेते हैं, छोटे छोटे। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना? बस 2 दिन का टॉपिक, मैक्सिमम 2 दिन का हो रहा है और ये पेपर खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और देख लेते हैं, कर्ल की डेफिनेशन, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है ना? कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो कल करेंगे, ठीक है ना? हाँ भाई ध्यान देना।
कर्ल ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। अब क्या पढ़ेंगे अपन, कोवेरिएंट वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ए सबस्क्रिप्ट ऑफ आई, ये क्या कहलाता है, कोवेरिएंट वेक्टर, ये कोवेरिएंट वेक्टर। देन कर्ल ए आई विल बी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, तो इसका कर्ल ए आई जो होगा ना वो क्या होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कौन हो गया, ए आई। क्लियर है ना। एंड डिफाइंड एज, और इसको कैसे डिफाइन करें, अब देखो दोनों तरफ क्या लेंगे तो ठीक नहीं होगा, तो इसको क्या ले ले, बी ले ले, क्या बी जे ले ले, समझ में आ गया क्या। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बीजे बराबर जे ले लो, के ले लो, जो आपके डिफाइन कर सको, ठीक है ना। तो ये तो इंडिसेस है अपने पास, ये किसके बराबर होगा, कर्ल ऑफ ए सबस्क्रिप्ट ऑफ आई, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, कर्ल ऑफ ए आई किसके बराबर होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। किसी कोवेरिएंट वेक्टर का कर्ल किसके बराबर होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के बराबर, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब इसका मान क्या होता है, ध्यान देना, समेशन ऑफ जे आई और के, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए आई कोमा जे, समझ में आ गया। और यहां पर क्या है, के एज इट इज है ना इधर के, और ये जे आई तो क्या होगा, आई कोमा जे। क्लियर है। और ये समेशन है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ अपने पास, कर्ल ऑफ ए सबस्क्रिप्ट आई किसके बराबर हुआ, समेशन जे आई और के, और क्या आ जाएगा, ए आई कोमा जे, हो गया ना। देखो इसका कर्ल आई है तो कोमा जे आ जाएगा, और क्या होगा अपने पास, जे आई और के ऐसे, इस तरह रीड करेंगे इसको। भाई देखो कर्ल ए आई, तो आई का जिक्र है इसमें, जे पहले आ जाएगा फिर आई, और लास्ट में क्या आ जाएगा, के। क्लियर है यहाँ पर। और इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए आई बराबर समेशन ऑफ जे आई के ए आई कोमा जे। आई और जे को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन आई जे, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, और ए जे कोमा आई। क्लियर है क्या। और जैसे हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो वापस इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, कर्ल ए आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अरे भाई एंटिक साइक्लिक को साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे आई और के। क्लियर है क्या। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए जे कोमा आई। समझ में आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट थी। दोनों को ऐड कर दे क्या, तो क्या आ जाएगा, टू कर्ल ऑफ ए आई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई और समेशन जे आई और के। क्लियर है क्या। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे करेंगे इसको, ए आई कोमा जे, बताओ। देखो समेशन जे आई के और बटे 2, आधा एक बार लिख लिया, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं, समेशन जे आई के ए आई कोमा जे। ए आई कोमा जे का मान क्या होता है, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे माइनस, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आर और आई जे और ए आई, और क्या हो जाएगा, आर, आई से आई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, जे में आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये तो मिक्स में हो गया। अगर अपन इसमें आई और जे में इसको हटा दो,
सुपर आर से आर कट गया, ये आई जे समझ में आ गया ना। ये इसको लिख दिया अपन ने। दूसरा क्या करें अपन, माइनस समेशन जे आई और के, और इसको क्या लिख देंगे अपन, बोलो, डेल ए जे अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई माइनस आर, आर तो ऊपर एग्जिट आ जाएगा ना, और क्या आ जाएगा जे आई और ए आर आ गया ना भाई, जे आई हो गया ना, आर से आर कट गया, ये अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, कोई डाउट। अब देखो यहां से कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो भाई ये तो पूरा कॉमन में आ ही रखा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आर आई जे, ये तो इंटरचेंज, ये तो कट गया, और क्या आ गया हमारे पास, समेशन जे आई के, और क्या हो जाएगा डेल ए आई अपॉन माइनस डेल ए जे अपॉन में, समझ में आया क्या, कोई डाउट। इस 2 को नीचे ले आए तो अपॉन में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कर्ल ऑफ ए आई किसके बराबर हुआ, समेशन जे आई के अपॉन टू, आई का जे के रेस्पेक्ट में माइनस जे का आई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है क्या, ये अपना रिजल्ट आ गया, कोई डाउट है क्या, आगे चले। इसी को देखो एक नोटिस, एक नोट दे रखा है इसमें कि अगर अपन ये निकालें कि कर्ल और ग्रेडियंट आई निकालें, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कर्ल आई कॉमा आई, समझ में आ गया ना। इसका मतलब देखो इसका कर्ल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आई कॉमा आई मतलब आई का जे के रेस्पेक्ट जे का आई के रेस्पेक्ट बराबर होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया, कहने का मतलब स्केलर का अगर अपन किसी ग्रेडियंट और कर्ल निकालेंगे, ग्रेडियंट आई का कर्ल निकालेंगे तो वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये अपन आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी कल अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो और कल इसमें कुछ क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है ना, और ये कंप्लीट भी हो सकता है, अदरवाइज लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल इस यूनिट को अपन कंप्लीट कर देंगे, परसों से मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है ना, तो अपना जो 5th पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ तक ही अपन कंप्लीट करते हैं।